क्या हाल ही दोस्तों, चलो तो कहानी शुरू करते हैं। लेकिन जगह उतनी कम थी कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। आंटी इनम ने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने शर्म से सर झका लिया। आंटी इनम ने कोई बात न की 2 घंटे का सफ़र उसी तरह कटा। रायवंड पहुंचकर हमने खाला की घर का रास्ता लिया। वहां हमने 2 दिन रहना था। खाला खालों ने खूब आओ भुगत की। उनका घर छोटा सा था, जिसमें 2 रूम थे। खाला की 2 बच्ची थी। हमने रात को कहाना कहाया तो खाला ने साथ वाली रूम में 2 चारपाई लगा दी। रात 10 बजे तक हम सब आपस में बातें करती रही। फिर सोने के लिए अनम आंटी और मैं साथ वाली रूम में आ गई। आंटी का बेटा 7 बजे ही खाला की थी तो जगह कम थी। आंटी ने कहा कि वो मैं समझ सकती हूँ, वो मसला नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ क्या रगड़ रही थी। मेरा हल्क खश्क होने लगा। मैंने कहा, कुछ भी नहीं आंटी, बस जगह तंग थी तो जिस्म बीच हो रहा था। आंटी बोली, देखो अहमद, तुम मेरी बहुतेजी लगती हो और मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या रगड़ रही थी, और तुम्हारी कान भी कहीं न सकती हूँ। अब तो मैं डर गया। मैंने दब्बी आवाज़ में कहा, आंटी कसम ले लो, लेकिन मैंने जान बूझा कि कुछ नहीं किया था। बस जगह कम होने की वजह से आपके साथ लग रहा था। आंटी एकदम अपनी चारपाई से उठी और मेरी चारपाई पे आकर बैठ गई। कहने लगी, तुम लगता ही जो उन होगी हो। जब ही रोम में सो गया था। रात अपनी चारपाई पे लेटा आंटी से बातें करता रहा। मैं बस वाली बात भूल चुका था। आंटी ने मुझे कहा, अहमद एक बात बताओ। मैंने कहा, जी आंटी पूछें। वो बोली, सुबह बस में बहुत रश था और तुम मेरे साथ लगकर खड़ी थी। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा, हाँ आंटी, लोग ज्यादा तुमने अपनी आंटी के साथ ये हरकत की है और मैं वापस जाकर तुम्हारी मम्मा को बताऊंगे। मैं ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा कि आंटी जी, मैं आपको अपनी खाला ही समझता हूँ, क्योंकि आप मेरी मम्मा की कज़न हैं और माँ जैसी हैं। आंटी ने कहा कि तुम्हारी मम्मा की उम्र 23 साल है और मेरी अभी इतनी उम्र नहीं कि तुम मुझी माँ समझो, सिर्फ आंटी ही समझो। मैंने कहा, ठीक है ही आंटी ही हैं आप। आंटी ने कुछ सेकंड अलग देखी। जो परेशानी की कफीत मेरे चेहरे पे थी वो काबिल रहम थी। आंटी ने कहा, ठीक है ही नहीं बताती तुम्हारी मम्मा को। प्यारी नजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।